हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो श्वसन तंत्र से जुड़े हुए एमसीक्यूज टाइप्स के क्वेश्चंस और आंसर में को और साथ ही में इसकी एक डिटेल चर्चा आपसे करेंगे। यह वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वही आपसे पूछे जाएंगे और उनका वन बाय वन करके आपसे एक डिटेल चर्चा करते चलेंगे हम आगे। तो बिना ऑक्सीजन के होने वाला श्वसन कहलाता है। तो जो हमारे बॉडी में है या बॉडी के अलावा कई सारे जीव छोटे हैं या बड़े हैं तो उनके भी बॉडी में जो श्वसन होता है वह आपके जो रेस्पिरेशन होता है वह टू टाइप्स का होता है, यानी दो प्रकार का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन O2 आपका प्रेजेंस होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है तो उसे हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आज के वीडियो में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्लाइड पे, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि यानी यहाँ पे ऑक्सीजन यानी बिना ऑक्सीजन के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एनारोबिक रिएक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और साथ ही में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो ईस्ट में भी होता है और एक मानव के मांसपेशियों में होता है। जब ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज ब्रेक कर दिया जाता है, उससे एल्कोहल और CO2 और ऊर्जा ऊर्जा इससे भी मिलती है, थोड़ी कम मात्रा में मिलती है। अगर यही मानव के मांसपेशियों में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन तो उससे होता क्या है कि ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है लैक्टिक अम्ल में और एनर्जी मिलती है, थोड़ी कम मात्रा में इसमें भी मिलती है। तो इससे होता क्या है कि आप अगर कभी ज़्यादा वर्क कर दिए या कभी रनिंग कर दिए तो उससे होता क्या है कि हमारे मांसपेशी यानी मसल्स को एनर्जी चाहिए और वहीं पे ग्लूकोज को ब्रेक करके लैक्टिक अम्ल मिलता है और यही लैक्टिक अम्ल हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, तो जिससे हमें अगले दिन या अगले सुबह दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे एक दो दिन के बाद वह दर्द ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तो यह किस लिए होता है, यह लैक्टिक अम्ल के जमने की वजह से दर्द होता है। तो यहाँ पे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें आपके कई सारे हैं, जैसे ईस्ट में होता है, मसल्स में होते हैं, बैक्टीरिया, मडी सॉयल और प्लांट, ये सब यहाँ पे आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन के अब्सेंट में अगर रिएक्शन हो जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया जाता है तो उस रिएक्शंस को एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हाइपरकेनिया का से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे आपको दो तीन टेक्निकल पॉइंट है, एक आपका हाइपरकेनिया है, एक आपका हाइपोक्सिया है और एक आपका ट्रैकिपिया है। तो इन तीनों पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। तो जो हाइपरकेनिया है, हाइपर का मतलब कि ज़्यादा, केनिया का मतलब केनिया से आप CO2 ले ले, तो इसका आपके रक्त में उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हाइपरकेनिया का तात्पर्य है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी। और एक पॉइंट है हमारा हाइपोक्सिया, हाइपो मतलब कम, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी आपके बॉडी में। अगर हाइपोक्सिया हो गया तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ट्रैकिपिया होगा तो जैसे आपकी सांस तेज चलने लगती है, जैसे आप कहीं दौड़ते हैं, आपके बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो रही है तो आप सांस जल्दी जल्दी लेने लगते हैं, तो यह साइंस के टर्म में इसे ट्रैकिपिया बोला जाता है। हाइपेक्सिया ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइपरकेनिया से तात्पर्य है कि आपके ब्लड में CO2 की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो इस जो क्वेश्चंस के माध्यम से हम तीन अहम पॉइंट यानी तीन साइंस के पॉइंट यानी टेक्निकल पॉइंट को समझने का प्रयास किए हैं। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़े, अगले पड़ाव की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि सामान्य शरीर की स्थितियों में 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन युक्त रक्त द्वारा ऊतकों में कितनी ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। अगर आपके बॉडी में 100 ml अगर ब्लड है तो वह कितने ml ब्लड को ऑक्सीजन, कितने ml ऑक्सीजन को
ब्लड अपने साथ लेकर जाता है, तो इसमें आपको सही जवाब है आपका 5 ml। 100 ml ब्लड के साथ आपका 5 ml ऑक्सीजन भी जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। और वहीं पे हीमोग्लोबिन की बात करें तो 100 ml में हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम होता है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 100 ml में 5 ml होता है। यह आपका एनसीईआरटी साइंस का टू द पॉइंट फैक्ट है, क्योंकि इससे एग्जाम में काफी आपको सहायता मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे की तरफ बढ़े, अगला क्वेश्चन है O2 का परिवहन मुख्य रूप से किस प्रकार किया जाता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों तक जाने के बाद वह धीरे धीरे आपके एक एक कोशिका सेल्स तक पहुंचता है ऑक्सीजन। तो वहां पे कैसे पहुंचता है, तो जैसे ही हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन जाता है तो वह हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ रिएक्शन करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग टिश्यूज में पहुंचता है। और इसके ऑक्सीजन की परिवहन की बात करें तो अगर 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरसीबी के द्वारा होता है, यानी रेड सेल्स ब्लड, और आपके 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट आयन के माध्यम से होता है, और 25% आरसीबी के आरबीसी, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे होगा बेटा आरबीसी, यहाँ पे आरसीबी नहीं होगा, रेड ब्लड कार्पल्स, और यहाँ पे भी आरबीसी होगा। ये आपका मिस्टेक हो गया है, तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे आरबीसी है, आरसीबी नहीं। तो आरसीबी ऑक्सीजन 97% और प्लाज्मा 3%। और वहीं पे अगर हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के माध्यम से 70% का परिवहन करता है, और आरबीसी की वजह से यानी जो रेड सेल्स होती हैं उनके माध्यम से 25% और प्लाज्मा के द्वारा 5% का परिवहन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है जो पौधे में श्वसन किस समय होता है। तो जो पौधे में श्वसन होता है वह दिन और रात दोनों में होता है। ऐसा नहीं है कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वह दिन में बनाते हैं, लेकिन श्वसन के लिए वो भी पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं। कार्बन डाई का यूज कब करते हैं पेड़ पौधे, जब उनको खाना बनाना होता है, तो यानी भोजन बनाना होता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। लेकिन जब वह करते क्या है, जब सांस लेना होता है तो वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन श्वसन जैसे हम लोग 24 घंटे लेते हैं, वैसे पेड़ पौधे दिन और रात हमेशा 24 घंटे श्वसन में ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन किस श्वसन में होता है। जब ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होगा तो वह जो रिएक्शंस होगा यानी वो एरोबिक रिएक्सप्रेशन होगा, यानी कि जब आप ग्लूकोज को पूरी तरह ब्रेक करेंगे तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ब्रेक होगा, क्योंकि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का अगर ऑक्सीजन के साथ इसको ब्रेक किया जाए तो आपको मिलता क्या है, CO2 मिलता है प्लस H2O मिलता है और प्लस एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा।